राधे राधे दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब बनाकर रखती है। क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार या जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति तो खुली आंखों से सपने देखता है तो कोई व्यक्ति बंद आंखों से। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे कि उस सोच के चलते आप अपनी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे और हमें यकीन है कि आपको फिर कभी अपने जीवन में गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, आपका और अधिक समय न लेते हुए सीधे आ जाते हैं आज की कहानी पर और आपको उन बातों से अवगत कराते हैं जिससे गरीबी से बाहर निकला जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य आपस में ज्ञान चर्चा करते हुए पैदल ही किसी तीर्थ स्थान को जा रहे थे। मित्रों, गर्मी का समय था, बहुत तेज धूप पड़ रही थी। चलते चलते वे दोनों एक बड़े से खेत के पास में पहुँचे। क्योंकि गर्मी का समय था और भरी दोपहरी में चलने के कारण उन दोनों को प्यास सताने लगी थी। जब प्यास के मारे गुरु चेले का गला सूखने लगा और आगे चलना मुश्किल हो गया तो दोनों पानी की तलाश में इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगे कि कहीं पानी दिख जाए तो उसे पीकर वो अपनी प्यास बुझा सकें। लेकिन दूर दूर तक उन्हें पानी का कहीं कोई स्रोत नजर नहीं आया। जब वे लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा खेत है और खेत के बीचों बीच में एक टूटा फूटा सा मिट्टी का घर बना हुआ है। जब गुरु शिष्य की नज़र उस टूटे फूटे घर पर जाती है तो शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, यहाँ दूर दूर तक तो और कहीं पानी नजर नहीं आ रहा, लेकिन सामने एक घर जरूर बना हुआ है। क्यों ना इस घर पर चलकर पानी तलाश किया जाए। शिष्य की इन बातों को सुनकर गुरुजी बोले, सुझाव तो तुम्हारा उचित है, लेकिन पता नहीं इस घर में कोई रहता भी है या नहीं। चलो एक बार चलकर देखते हैं। मित्रों, इस तरह गुरु और शिष्य ने अपने कदम उस घर की तरफ बढ़ा दिए। जब वे लोग उस घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। बंद दरवाज़ा देखकर गुरु चेले ने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाजे के एक तरफ जाकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे से एक व्यक्ति बाहर आया जो उस घर का स्वामी था। जब उसने अपने दरवाजे पर दो व्यक्तियों को खड़ा हुआ पाया जो देखने में सन्यासी नजर आ रहे थे तो वो व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला कि कहिए महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? किस प्रयोजन से आप मेरी कुटिया पर पधारे हैं? उस व्यक्ति की इन बातों को सुनकर गुरुजी कहने लगे कि मान्यवर, हम सन्यासी हैं और पानी की तलाश में हम आपकी कुटिया तक आए हैं। यदि कुछ जल मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है। गुरु की इन बातों को सुनकर वो व्यक्ति कहता है, आइए महाराज, आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। मित्रों, इस प्रकार दोनों गुरु शिष्य उस व्यक्ति के पीछे पीछे उसके घर में आ जाते हैं। घर के अंदर जाकर गुरुजी देखते हैं कि घर के अंदर उस व्यक्ति की पत्नी और 3 बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। तभी उस व्यक्ति की पत्नी जल से भरा हुआ एक लोटा लेकर आती है और उस लोटे को गुरु शिष्य के सामने रख देती है और रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। गुरु और शिष्य उस जल को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और दोनों पति पत्नी को खूब आशीर्वाद देते हैं। दोनों पति पत्नी से कुछ देर तक बातचीत करते हैं
कुछ देर बातचीत करने के बाद गुरु शिष्य को पता चलता है कि दोनों पति पत्नी अपनी गरीबी से बहुत दुखी हैं और अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं। ये जानने के बाद गुरुजी उस व्यक्ति से कहते हैं कि चेला, या तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वह व्यक्ति बोला, पूछिए ना महात्मा जी, आप हमसे क्या जानना चाहते हो। महात्मा जी कहने लगे कि चेला, हमें एक बात बताओ कि आपका खेत तो बहुत बड़ा है परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, इसका क्या कारण है और बिना खेती के तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है। गुरुजी की इन बातों को सुनकर वो व्यक्ति बोला कि गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, उसी का दूध बेचकर हमारा गुजारा चलता है, इसीलिए हमें खेती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह गुरु शिष्य और उस व्यक्ति में बात संवाद चलता रहा। बात संवाद में कब शाम हो गई, कब सूरज ढल गया, इसका किसी को पता ही नहीं चला। जब शाम हो गई तो गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा कि मान्यवर, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आज की रात हम यहाँ रुक सकते हैं। किसान कहने लगा कि महाराज, ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा जो आप हमारे इस टूटे फूटे घर में रहेंगे, इसमें आपत्ति कैसी। आप निसंकोच होकर मेरे घर में ठहरिए, मुझसे जो भी सेवा बन पड़ेगी वो मैं आपके लिए जरूर करूँगा। सज्जनों, इस प्रकार दोनों गुरु और शिष्य किसान की अनुमति मिलने के बाद उस किसान के घर पर रुक जाते हैं। दोनों पति पत्नी सन्यासियों की खूब सेवा करते हैं। दोनों गुरु चेला को भोजन कराते हैं। जब दोनों गुरु चेला भोजन कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अपने घर के बरामदे में गुरु चेला के लिए बिस्तर लगवा देता है। दोनों उन बिस्तरों पर सो जाते हैं। मित्रों, जब आधी रात का समय होता है और घड़ी में जब रात के 12 बजते हैं तो गुरुजी अपने बिस्तर से उठकर अपने चेला के पास में जाते हैं और अपने चेला को जगाते हुए उसके कान में कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इस किसान की जो भैंस है उसे भी अपने साथ ले चलो। जब शिष्य अपने गुरु की इन बातों को सुनता है तो उसे एकदम से झटका सा लगता है। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़े समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था। वो सोच रहा था, क्या ये वही गुरु हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में दूसरों का भला चाहा और आज ये कह रहे हैं कि जिस किसान ने उन्हें अपने घर में आसरा दिया, इतनी सेवा की, और गुरुजी कहते हैं कि उसकी भैंस ले चलो। मित्रों, चेला की कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, बेचारा मना भी नहीं कर सकता था। गुरु अवज्ञा का पाप जो लग जाता। चेला चुपचाप अपने बिस्तर से उठा, किसान की भैंस खोली और गुरु के साथ पीछे हो लिया। मित्रों, चलते चलते जब वे दोनों उस किसान के घर से बहुत दूर एक जंगल में पहुँचे तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, अब इस भैंस को यहीं छोड़ दो। मित्रों, शिष्य जब गुरु की इन बातों को सुनता है तो सोचने लगता है कि गुरुजी को आज क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। पहले तो उस किसान की भैंस खुलवा लाए जिस किसान ने खूब सेवा की, और अब कहते हैं कि इस भैंस को यहीं छोड़ दो। लेकिन बात वही थी कि गुरु की आज्ञा का तो पालन करना था, इसीलिए शिष्य ने वही किया जो गुरुजी चाहते थे। शिष्य ने भैंस को वहीं छोड़ दिया और गुरुजी के साथ आगे बढ़ गया। लेकिन उस शिष्य के मन में ये बात हमेशा ही खटकती रही। मित्रों, इस घटना को घटे हुए पूरे 10 साल गुजर चुके थे। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। गुरुजी का तो स्वर्गवास हो चुका था और जो शिष्य था वह एक बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। लेकिन उस घटना का स्मरण हमेशा उसे रहा कि जिन गुरुजी ने जीवन पर्यंत सबका भला किया,
फिर उस किसान के साथ गलत क्यों किया? मित्रों, जब शिष्य एक बहुत बड़ा गुरु बन जाता है तो एक दिन उस शिष्य के मन में एक विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए और देखा जाए कि जिस भैंस को मैं गुरुजी के कहने से खोल लाया था, जो भैंस उस परिवार की आजीविका का मुख्य स्रोत थी, उस भैंस के जाने के बाद उस व्यक्ति ने अपने परिवार का कैसे पालन पोषण किया, और मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा तो उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर दूंगा, जिससे उनका आगे का जीवन खुशहाली में बीते। मित्रों, यही सोचकर उस शिष्य ने अपने साथ कुछ धन लिया और उस किसान से मिलने के लिए निकल पड़ा। मित्रों, चलते चलते जब वह उस किसान के घर पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गया, क्योंकि पहले जो खेत खाली पड़ा था अब उसमें बहुत से फलदार वृक्ष लगे हुए थे, जिन पर बड़ी मात्रा में फल लगे हुए थे। और जिस टूटे फूटे घर में गुरु शिष्य ने रात गुजारी थी, उसके स्थान पर एक आलीशान महल बना हुआ था। ये देखकर शिष्य ने विचार किया कि लगता है भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति अपना सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया है, अब यहाँ पर वो नहीं रहता। ये सोचता हुआ वो शिष्य वहाँ से लौटने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। शिष्य लपक कर उस व्यक्ति के पास में पहुँचा और कहने लगा कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे जानते हो या भूल गए, लेकिन कुछ वर्ष पहले मैं आपसे मिला था। सन्यासी को देखकर वह व्यक्ति बोला, आइए महाराज, बड़े दिन बाद तुम्हारे दर्शन हुए, और तुम्हारे गुरुजी कैसे हैं, वो क्यों नहीं आए? शिष्य ने बताया कि वो तो अपना शरीर त्याग चुके हैं, अब उनके स्थान पर मैं हूँ, लेकिन ये बताओ ये कायाकल्प कैसे हुआ? तब उस किसान ने बताया कि महाराज, उस दिन आप तो बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे, और उसी दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई थी, जो आज तक नहीं लौटी। भैंस के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसीलिए मैंने जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया। उससे जो भी पैसे मुझे मिले, उन पैसों को मैंने अपने खेतों में लगाया। शुरू में तो मुझे कम फसल हुई, लेकिन लगातार मेहनत करने से मेरे खेत में अच्छी फसल होने लगी। जब फसल अच्छी हुई तो उन पैसों से मैंने अपने खेत में फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जो अभी आपके सामने है। आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हूँ, लेकिन ये सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वह भैंस यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। ये बात सुनकर शिष्य कहता है, ये कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला, कर तो सकता था महाराज, परंतु उस समय मेरी जिंदगी बिना मेहनत के ही चल रही थी। इस कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोई दूसरा कार्य करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ। उसी दिन मैंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब जो भी कार्य करूँगा अपने दम पर ही करूँगा, और उसी संकल्प के कारण आज मैं इस मुकाम पर हूँ। दोस्तों, ये कहानी है तो छोटी सी, लेकिन इस कहानी में बड़ी सीख छुपी हुई है। हमारा इस कहानी को तुम्हें सुनाने का यही उद्देश्य है
कि कहीं आपके भी जीवन में कोई रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जैसी हम सोच विकसित करते हैं वैसा ही हमें परिणाम मिलता है। जब हम सोचते हैं कि ये काम हमसे होगा ही नहीं, तो यकीन मानिए वो काम आपसे कभी नहीं होगा, क्योंकि हर काम को करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए होता है, और ये एनर्जी आप स्वयं क्रिएट करते हो। किसी कार्य को करने से पहले यदि आपके विचारों में संदेह है, किसी काम के प्रति आप नेगेटिव हैं, तो आपकी एनर्जी लो है, इसीलिए वह कार्य आप कभी नहीं कर पाएंगे। सदा याद रखें, जीवन में एनर्जी का खेल है। जैसे आप विचार बनाएंगे, जैसी आप सोच विकसित करेंगे, वैसी ही बरकत होगी, क्योंकि परमात्मा कभी हमारा भाग्य नहीं लिखता, वह केवल भाग्य लिखने का तरीका सिखाता है। भाग्य लिखने की कलम उसने हम सबको दी है, वह कलम है मन। मन में उठने वाले संकल्प ही सब कुछ हैं, या यूँ कहें कि हमारा जीवन मन में उठने वाले संकल्पों का ही प्रतिबिंब है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते व करते हैं, इसीलिए इस मन रूपी कलम पर विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।